हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बीजेपी वांट्स टू किल माय हस्बैंड इन जेल बाय डिनाइंग हिम इंसुलिन। बीजेपी वांट्स टू किल माय हस्बैंड इन जेल बाय डिनाइंग हिम इंसुलिन। बीजेपी यानी वांट्स यानी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वांट्स टू किल यानी बीजेपी चाहती है किल यानी मारना माय हस्बैंड। बीजेपी मेरे पति को मारना चाहती इन जेल यानी जेल के अंदर। बाय डिनाइंग यानी मना कर कर, डिनाई यानी मना कर कर, हिम यानी उनको, इंसुलिन यानी इंसुलिन देने से मना कर कर उनको। ठीक है, मतलब वापस देखते हैं। बीजेपी वांट्स टू किल माय हस्बैंड। बीजेपी चाहती है मेरे पति को मारना इन जेल, जेल के अंदर। बाय डिनाइंग यानी मना करके, हिम इंसुलिन यानी इंसुलिन नहीं देने का उनको मना करके। इंसुलिन क्या होता है? जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो खून में शक्कर की मात्रा का कम करना या नियंत्रित रखने का कार्य करता है। ठीक है ना, उसको इंसुलिन बोलते हैं। डिनाइंग का मतलब मना करना। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। रांची जेल्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल's wife Sunita Kejriwal on Sunday accused the BJP lead center government of denying insulin to her husband and alleging that it wants to kill him full stop। वापस देखते हैं। रांची, ठीक है, ये न्यूज लगी कहाँ से लगी? रांची से लगी। ठीक है, जेल्ड जेल्ड यानी जेल के अंदर बंद। ठीक है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर यानी जेल के अंदर बंद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ऑन संडे यानी संडे यानी रविवार को अक्यूज यानी आरोप लगाया द बीजेपी लीड सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी के ऊपर, जो बीजेपी नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर, डिनाइंग जिसने मना किया है, इंसुलिन देने से, टू हर हस्बैंड यानी अपने उनके पति को, एलिजिंग यानी आरोप लगाते हुए कि इट वांट्स टू किल हिम यह चाहती है उनको मारना। ठीक है, अब देखिए। जेल्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वाइफ सुनीता केजरीवाल ऑन संडे अक्यूज यानी जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया, अक्यूज यानी आरोप लगाया किसके ऊपर? बीजेपी लीड सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी जो नेतृत्व वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर, ऑफ डिनाइंग इंसुलिन टू हर हस्बैंड, जो कि मना कर रही है इंसुलिन देने से किसको? उनके पति को। ठीक है, हर हस्बैंड, अलीजिंग यानी आरोप लगाते हुए, डेट कंजक्शन लगा, इट वांट्स टू किल हिम यह चाहती, इट किसके लिए आया? बीजेपी पार्टी के लिए आया है। इट वांट्स टू किल सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर, टू किल यानी मारना, हिम यानी उनको, यह उनको मारना चाहती है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और जो एक जो वर्ब आई यहाँ पे अक्यूज यानी आरोप लगाना। ठीक है, सुनीता केजरीवाल और संडे अक्यूज यानी सुनीता केजरीवाल ने क्या किया? आरोप लगाया किसके ऊपर? बीजेपी लीड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाया। आपको पता होना चाहिए, मतलब अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो जेल के अंदर बंद है। और उससे पहले हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उनकी और इनकी मतलब ये तो है हेमंत सोरेन जी की पत्नी और ये है सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद कुमार जी की पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। She asserted that the opposition India bloc will fight against the dictatorship of the BJP and win full stop। She asserted का मतलब जोर देना, सी यानी उन्होंने, महिला है इसलिए सी आया, अगर पुरुष होता ही आता, इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, सी किसके लिए आता? महिला या गर्ल्स के लिए। सी एजर्टेड उन्होंने जोर दिया, डेट कंजक्शन लगा था, अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो कि विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक नामक का जो गठबंधन है, विल फाइट ये लड़ेगा अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द डिक्टेटरशिप ऑफ द बीजेपी की जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या था? बीजेपी जो तानाशाही, डिक्टेटरशिप का मतलब, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह और डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही। ठीक है, द डिक्टेटरशिप ऑफ बीजेपी की जो तानाशाही एंड विन और जीतेगा। ठीक है, वापस देखते हैं। सी एजेंटेड उन्होंने जोर दिया और कहा डेट
द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक नाम का जो गठबंधन है, विल फाइट, ये लड़ेगा अगेंस्ट, के विरुद्ध, द डिक्टेटरशिप ऑफ बीजेपी, बीजेपी की जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, उसके खिलाफ, एंड विन, और जीतेगा। ठीक है, दे वांट टू किल माई हस्बैंड अरविंद केजरीवाल, फुल स्टॉप। दे यानी वो, दे जब भी एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो तब दे प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम करता है और प्लूरलिटी बताता है। ठीक है, दे वांट यानी वो चाहते हैं, टू किल, वांट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू किल यानी मारना, इंफिनिटिव का कार्य कर रहा, माई हस्बैंड यानी मेरे पति को, माई यहाँ पे क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से रहते हैं, माई, आवर, योवर, हिज, हर, ठीक है ना, और डियर, ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और इनके बाद में हमेशा एक नाउन आता। ठीक है, माई फादर, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है, माई हाउस, माई कार, माई बाइक। ठीक है ना, ऐसे अपन बहुत सारे वर्ड डेली पढ़ते रहते हैं और यूज करते रहते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखा करो। दे वांट टू किल माई हस्बैंड, वो चाहते हैं, वांट यानी चाहना, टू किल यानी मारना, माई हस्बैंड यानी मेरे पति को, अरविंद केजरीवाल को, वो मेरे पति अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। His food is under camera observation, semicolon. He is denied insulin, full stop. His food यानी जो उनका जो फूड है यानी भोजन, is under कैमरा ऑब्जर्वेशन, उनका जो फूड है, जो भोजन है, वो कैमरा के ऑब्जर्वेशन यानी कैमरा की निगरानी के अंदर है। मतलब जो वो जब खाना खा रहे हैं वो भी निगरानी के अंदर निगरानी की जा रही है उसका भी। ठीक है ना, हिज फूड, अब सब्जेक्ट हिज आया, मैंने क्या बार बार बता रहा हूँ, फूड जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद में हमेशा एक नाउन आता है। हिज फूड, यहाँ पे हिज, यहाँ पे क्या पजेसिव एडजेक्टिव, फूड यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या हिज फूड यानी उनका भोजन, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। इज यानी है, अंडर के कैमरा ऑब्जर्वेशन यानी कैमरा की निगरानी के अंदर, ही इज डिनाइड इंसुलिन, उनको मना गए, ही, बी प्लस वर्ग के थर्ड फॉर्म, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ठीक है ना, पुरुष है इसलिए ही की बात हुई, किनके लिए बात हो रही है यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बात हो रही। कौन कह रहा, उनकी पत्नी कह रही। ही इज डिनाइंग, उनको मना कर दिया गया, इंसुलिन के लिए मना कर दिया। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, खून में शक्कर की मात्रा का कम करना या नियंत्रित करना, ये इंसुलिन का कार्य होता है। ठीक है ना, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए मतलब ये रहता है, यूज होता है। ठीक है ना, इंसुलिन उनकी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कभी कभार कोई ब्रेक, कोई इमरजेंसी हो जाने के कारण होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको मैनेज कर लिया करो प्लीज़, और कंटिन्यू रखेंगे अपन है। और आप लोगों अधिक से अधिक सपोर्ट करो, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें इसका बेनिफिट मिले, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई हस्बैंड इज ए शुगर पेशेंट who has been on insulin for 12 years, semicolon. He needs to 50 units of insulin daily, inverted comma, Sunita said at उलगुलान न्याय रैली इन रांची, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। माई हस्बैंड इज ए शुगर पेशेंट, मेरे पति एक शुगर पेशेंट यानी मरीज है। शुगर पेशेंट के, पेशेंट का मतलब क्या था, मरीज है ना, शुगर के मरीज है। माई हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यानी है। ठीक है, जब भी परिचय का बात होती, बी फॉर्म के बाद तीन चीजें आती, बी प्लस परिचय का नाम, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। या एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव आता। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी प्लस परिचय का नाउन आना। माई हस्बैंड इज ए शुगर पेशेंट, मेरे पति एक शुगर के मरीज हैं। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, किनके बारे में, पेशेंट के बारे में। हु हैज बीन ऑन इंसुलिन फॉर 12 ईयर्स, जो कि इंसुलिन के ऊपर यानी जो शुगर की जो मात्रा कम ज्यादा करने का जो होता है उसके ऊपर निर्भर। हु हैज बीन ऑन इंसुलिन फॉर 12 ईयर्स, वो पिछले मतलब 12 वर्षों से इंसुलिन के ऊपर निर्भर हैं। ही नीडेड, उन्हें जरूरत होती है, नीड्स यानी जरूरत होती है, 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डेली, यानी 50 यूनिट इंसुलिन की डेली की जरूरत होती है। ठीक है ना, माई हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, ए शुगर पेशेंट, मेरे पति एक शुगर पेशेंट यानी मरीज हैं।
हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताओ। हु हैज बीन ऑन इंसुलिन, वो एक इंसुलिन के ऊपर रहते हैं फॉर 12 ईयर्स, यानी पिछले 12 ईयर से वो इंसुलिन के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, फॉर 12 ईयर। जब भी पर्टिकुलर टाइम की जब बात होती है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर पर्टिकुलर टाइम यानी अब फॉर 12 ईयर्स यानी पिछले 12 वर्षों से, 12 वर्षों को कोई डेट नहीं दे रही थी यहाँ से, इसलिए फॉर आया। अगर डेट होती, ईयर होता तो यहाँ पे सिंस आता, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ही नीड्स 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डेली, उनको 50 यूनिट इंसुलिन की डेली की जरूरत होती है, यानी प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन की जरूरत होती है, ठीक है। मेडिकल साइंस के अंदर ये जितना भी उनका जो मात्रा होती होगी उसकी जरूरत होगी, ठीक है, मतलब इंसुलिन की उनको डेली जरूरत होती है, कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। सुनीता सेठ, सुनीता कौन है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा एट उलगुलान न्याय रैली इन रांची, उलगुलान जो न्याय रैली थी वहां पे रांची के अंदर कोई जगह का नाम है, वहां पे एट प्रिपोजिशन आया, मतलब जगह का नाम है, ठीक है, पर्टिकुलर पहले स्थान का नाम है। न्याय रैली वहां पे जो एक रैली थे उसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। She claimed that her husband was jailed for working for the people Jan Seva and no charges could be proved against him. Full stop. She claimed, she यानी महिला की बात, किसकी बात, सुनीता केजरीवाल की बात हो। She claimed, उन्होंने दावा किया कि her husband was jailed, उनके पति जो जेल गए हैं for working for the जन सेवा यानी लोगों की सेवा के लिए वो जेल गए हैं, ठीक है। वापस सी क्लेम्ड यानी उन्होंने दावा किया, हर हस्बैंड, हर आ गया नहीं, महिला है उसकी भी बात हो रही, मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो हर हस्बैंड उनके पति की बात हो रही, हर हस्बैंड यानी जो उनके पति वाज जेल बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वाज जेल फॉर वर्किंग कार्य करने के लिए, फॉर द पीपुल यानी लोगों के कार्य करने के लिए वो जेल गए, बस जन सेवा, पीपुल्स वर्क का मतलब जन सेवा के लिए। एंड नो चार्जेज कुड बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और कोई भी चार्ज उनके खिलाफ प्रूव्ड नहीं हुआ, यानी साबित नहीं हुआ और या नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एंड नो चार्जेज कुड बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कोई भी चार्ज मतलब प्रूव्ड नहीं हो पाएगा या साबित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वापस देखिए, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सी क्लेम, उन्होंने दावा किया, डेट कंजक्शन लगा के, हर हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। हर हस्बैंड यानी वाज जेल, वो मतलब जेल के अंदर गए हैं फॉर वर्किंग फॉर द पीपल यानी लोगों के कार्य करने के लिए, जन सेवा का कार्य करें। एंड नो चार्जेज कुड बी प्रूव्ड, और नो कोई भी चार्ज उनके खिलाफ प्रूव नहीं होगा, अगेंस्ट उनके खिलाफ, ठीक है। वी विल फाइट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप एंड विन, फुल स्टॉप। वी यानी हम, विल यानी करेंगे, ठीक है, मॉडलर के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वी विल फाइट हम लड़ेंगे, ठीक है ना, हम लड़ेंगे अगेंस्ट के विरुद्ध, डिक्टेटरशिप यानी हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, एंड विन और जीतेंगे, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है। द गेट्स ऑफ जेल विल ब्रेक एंड अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन विल कम आउट, कॉमा सी सेड। वापस देखते हैं, द गेट्स ऑफ जेल के जो गेट है वो टूटेंगे, विल ब्रेक वो टूटेंगे, एंड अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन विल केम आउट, और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, ठीक है। वापस देखते हैं, द गेट ऑफ जेल यानी जेल के जो गेट है, विल मॉडल के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, विल ब्रेक जेल के जो गेट हैं वो टूटेंगे, एंड अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन विल केम आउट, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन केम आउट यानी वो बाहर आएंगे, ठीक है। Kejriwal arrested by Enforcement Directorate on March 21 in a money laundering case linked to the now scrapped Delhi excise policy, full stop। वापस देखते हैं, केजरीवाल वाज अरेस्टेड, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट परिवर्तन निदेशालय के लिए, केजरीवाल अरेस्टेड केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट परिवर्तन निदेशालय के लिए, ऑन मार्च 21 यानी 21 मार्च को, इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लिंक जो संबंधित है किससे, टू नाउ स्क्रैप्ड
मनी लॉन्ड्रिंग जो स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज बोली, दिल्ली की जो उत्पाद जो नीति है उससे संबंधित, जो कि अभी खारिज कर दिया गया है उसको, ठीक है ना। वापस देखते हैं केजरीवाल, यहाँ पे सब्जेक्ट काम का B+ वर्ग की तरफ हूँ। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया किसके द्वारा, बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, ऑन March 21 यानी 21 मार्च को, इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू नाउ स्प्रेड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि दिल्ली की उत्पाद नीति शुल्क से संबंधित था, जो कि अभी खारिज कर दी गई। नाउ स्क्रैप्ड यानी अभी खारिज कर दिए गए हैं। ही इज ईडी कस्टडी टिल April 1st, ही इज इन ईडी कस्टडी टिल April 1st, ठीक है। ही यानी वह, इज यानी है, ईडी कस्टडी है, ईडी की कस्टडी में, कस्टडी टिल अप्रैल 1 से वो ईडी की कस्टडी के अंदर है, ठीक है, अब तक, टिल यानी अब तक। ही इज ईडी कस्टडी टुडे, ईडी कस्टडी टिल April 1st यानी वो April 1st से अब तक ईडी की कस्टडी में है, यानी उनकी हिरासत में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे जिसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।